ब्लॉक प्रमुख तो अब आरोप लगा रही है और हमने पिछले वर्ष बीडीसी की बैठक हुई थी अप्रैल में, जब ये आरोप मीटिंग के दौरान लगे थे और खुले आरोप थे, बल्कि उस सभा का आयोजन बीडीसी की बैठक का संचालन खुद ब्लॉक प्रमुख के ताऊ देशराज कर्णवाल जी सभा का संचालन कर रहे थे और जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी की थी ये सभी मीडिया के साथियों को पता है और उस मीटिंग में स्पष्ट दिख रहा था कि वो ब्लॉक प्रमुख के अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर ब्लॉक प्रमुख तभी जाग जाती तो आज ये सब घटनाक्रम नहीं होता। ये लगा उनके ताऊ दोषी ज़्यादा हैं। ब्लॉक प्रमुख उस समय इतनी एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था, लेकिन जिस तरह से उस मीटिंग में भी और अभी जो पिछली बीडीसी की बैठक में हुई है उसमें भी हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ये आरोप ब्लॉक प्रमुख पर लगाए कि ब्लॉक प्रमुख दोहरी नीति अपना करके काम कर रही है, सबको काम नहीं दिए जा रहे हैं और कार्य में गुणवत्ता भी नहीं है। और यहाँ तक था कि जिस बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य के क्षेत्र में काम हो रहा है बीडीसी को पता ही नहीं है और उसके क्षेत्र में कोई नेता आकर के फीता काट रहे हैं और गुणवत्ता भी कार्यों की शून्य। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अभी इनकी पार्टी के ही प्रमुख है, पार्टी के ही पूर्व विधायक हैं जो पूरा अपने अंडर में लेकर के सारा ब्लॉक प्रमुख का कार्य वो खुद देखते थे। खुद अब उन्हीं की बेटी कहिए, बेटी अपने पिता पर, ताऊ पर, चाचा पर आरोप लगा रही है कि इस तरह से किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है। तो अब ये पार्टी का देखना होगा, पार्टी को कितनी निष्पक्षतापूर्ण जीरो टॉलरेंस की ये सरकार है और इतना बड़ा भ्रष्टाचार इसमें से निकल करके आएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर एक से बढ़कर के एक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आपने देखा कि अभी लगभग एक हफ्ता पहले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये सारी राजनीति अभी एक दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। अब पार्टी को कि पार्टी कितनी निष्पक्षतापूर्ण जांच कराती है और क्या निर्णय इनके लिए लेती है।